हे एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अपनी 12th क्लास के अंदर 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 4 चैप्टर भी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसका मीनिंग क्या होता है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या क्या समझ में आएगा और क्या क्या क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं लाइन बाय लाइन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री। मतलब ये बता रहे हैं कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ना, वो क्या होते हैं, बैकबोन होते हैं। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी जो हमें चलने में हेल्प करती है, वैसे ही क्या होता है, हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हेल्पफुल होते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो हमने देखा है कि जैसे कौन सा हो गया, सिस्प्लैटिन हो गया जो कैंसर ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग जिसे यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। या फिर हम बोल सकते हैं दूसरे कंपाउंड्स जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। अब बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अब जैसे क्लोरोफिल हो गया, वहाँ पे क्या है, आयरन, ठीक है, जो पोरफायरिन से अटैच होता है। और सेम है हीमोग्लोबिन, वहाँ पे भी आयरन होता है। वो क्या होता है, नहीं एक सेकंड, जो हमारा क्लोरोफिल के अंदर होता है वो मेटल होता है मैग्नीशियम, और जो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है वो होता है आयरन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग है, सो सॉरी फॉर इट। अब हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में लास्ट तक जब हम जाएंगे एक एक टॉपिक कवर करके, तो हमें क्या क्या समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे पोस्टुलेट्स किसके, वर्नर थ्योरी के, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। सेकंड, वी विल गेट टू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म्स, मतलब हम ये पता करेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे बोलते हैं, सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल आयन किसे बोलते हैं, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर या फिर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, होमोलैप्टिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे रूल्स, कैसे हम नेम कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द फॉर्मूलाज एंड द नेम्स ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मोनोन्यूक्लियर मतलब जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म देखेंगे, ज्योमेट्रिकल, स्टीरियोकेमिकल, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं उसे फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मतलब हम देखेंगे कैसे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, किसका हेल्प करके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से। एंड एट द लास्ट नॉट द लिस्ट, हम अप्रिशिएट करेंगे क्या इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशंस किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, जो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ हो रहे हैं। अब जितने भी चैप्टर्स हमारे एनसीईआरटी के अंदर हम पढ़ते हैं ना 12th क्लास तक, तो वो क्या होता है, कोर होता है, जो कि हमें हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो हमारे आसपास जो लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर चीज़ें हो रही हैं उसे कैसे रिलेट करें। अब जैसे फूल पत्ते हैं, उनको देख के आपके मन में आना चाहिए कि क्लोरोफिल है तो कौन सा, मैग्नीशियम है ना। अब हीमोग्लोबिन है हमारे अंदर, उसमें क्या होगा, आयरन मेटल प्रेजेंट होता है पोरफायरिन से। ठीक है, तो ऐसे ही करके क्या होते हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं हमारे नेचर के अंदर, जो हमारे आसपास हर सब्सटेंस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को। इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव लर्न द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन विच द मेटल एटम आर बॉन्डेड to a number of anions or neutral molecules by sharing of the electrons। मतलब जो लास्ट चैप्टर था जिसके अंदर क्या था, डी एंड एफ ब्लॉक्स हमने पढ़ा था, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में। तो हमने देखा था कि एक बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था जिसके अंदर क्या हो रहा था, मेटल एटम बाउंड कर रहा था किसके साथ, नंबर ऑफ एनाइंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। एनाइंस कौन से हो गए, जैसे OH माइनस। ठीक है, अब न्यूट्रल हो गया जैसे H2 या फिर हो गया अमोनिया NH3, ये क्या हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल।
ठीक है। और ये कैसे बाउंड कर रहे थे हमारे जो मेटल से। अब मेटल डी ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी वहाँ पे तो क्या हो रहा था, जो एनाइंस थे वो डोनेट कर रहे थे अपने इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थे, वहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और जो हमारा मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है वहाँ के अंदर क्या होता है, कंपाउंड्स को, इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग एरिया ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब जो केमिस्ट्री होती है हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग एरिया है किसका, मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। New concepts of chemical bonding and molecular structures have provided insight in the functioning of these compounds as vital components of biological system। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो हमारा केमिस्ट्री है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये चैलेंज करता है उस एरियाज़ को जो कि मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। जो न्यू कंपाउंड्स, जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, या फिर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर निकालना हो किस चीज़ का, उन कंपाउंड्स का जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में फंक्शन करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। जैसे सबसे पहले हो गया क्लोरोफिल, फिर हीमोग्लोबिन जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, एक है विटामिन B12 जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल अमीन। ठीक है, इसके अंदर कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट होता है। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अब रिस्पेक्टिवली देखो, जैसे क्लोरोफिल के क्या अंदर होगा, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होगा, आयरन मेटल, विटामिन B12 के अंदर क्या होगा, कोबाल्ट। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। कैसे पूछेंगे, मैच द फॉलोइंग कर लेंगे। अगर आपकी CBSE में या फिर नीट वगैरह के एग्ज़ाम में अगर हम देखते हैं तो कैसे पूछा जाएगा, क्लोरोफिल के अंदर क्या होगा, कौन सा मेटल होगा, मैग्नीशियम होगा। वैसे ही हीमोग्लोबिन में पूछ ले तो आयरन। अब विटामिन B12 के अंदर पूछ लें या फिर इसकी जगह साइनोकोबाल अमीन लिख के दे दें तो कौन सा मेटल प्रेजेंट होगा, कोबाल्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही याद करना है। Variety of metallurgical processes, industrial catalysts and analytical reagents involve the use of coordination compounds। मतलब वेराइटी मतलब जो मेटलर्जी के अंदर मेटल्स का यूज़ होता है ना, उसके अंदर भी, या फिर इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, जब डी ब्लॉक के अंदर हमने देखा था कि हेबर प्रोसेस के अंदर कौन सा जो हमारा डी मेटल था वो यूज़ हो रहा था, या फिर एनालिटिकल रिएजेंट्स जैसे सीरियम का कंपाउंड था वो एनालिटिकल रिएजेंट में काम कर रहा था, है ना। सीरियम +4 ऑक्सीडेशन के स्टेट के अंदर होता है और वो क्या हो जाता है, +3 में कन्वर्ट होना चाहता है। इस वजह से वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें क्या होगा, सब में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ होगा। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑल्सो फाउंड मैनी एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ाना। ठीक है, जैसे गैल्वेनाइजेशन होता है उसी तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। टेक्सटाइल डाइंग, जिसके जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर डाई करते हैं हम कंपाउंड्स के ऊपर, तो वहाँ पे भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक मेजर रोल होता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर कैसे, जैसे मैंने बताया था सिस्प्लेटिन, PDCl4 2 नेगेटिव, PDCl4 2 नेगेटिव, और इसका भी कौन सा आइसोमर होना चाहिए, सिस मतलब जिसके अंदर सारे क्या हों, सिस के अंदर प्रेजेंट हो। तो एक सेकंड, इसका फॉर्मूला मैं बाद में चेक करके बताती हूँ। आई थिंक इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को। ठीक है, तो सिस्प्लेटिन के अंदर क्या होता है, वो एंटी कैंसर ड्रग होता है जो यूज़ होता है कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है वर्नर थ्योरी, CBSE के अंदर भी और वैसे भी। ठीक है, तो एल्फ्रेड वर्नर जो हमारे साइंटिस्ट थे, स्विस केमिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था अपने आइडियाज़ को कि कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। उन्होंने प्रिपेयर किया और कैरेक्टराइज़ किया बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और स्टडी की क्या उनकी फ़िज़िकल और केमिकल बिहेवियर्स बाय सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की हेल्प से उन्होंने
बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे, उनकी फिजिकल और केमिकल बिहेवियर की स्टडी की थी। ठीक है। वर्नर प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फॉर अ मेटल आयन। मतलब वर्नर ने क्या किया था, एक कंसेप्ट बताया था हमें, क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का, इसके अंदर मेटल आयन के अंदर। अब बाइनरी कंपाउंड्स कौन से होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स सच एज जैसे CrCl3 हो गया, COCl2 हो गया, या फिर PdCl2 हो गया, ये क्या होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी इनकी क्या होगी 3 to 1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कितने लिगेंड हैं, 3 लिगेंड्स हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2, तो इनकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, जितने लिगेंड्स प्रेजेंट हो गई, तो पहले में 3 है, फिर 2 है, फिर 2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया, it was found that some of the chloride ion could be precipitated as AgCl on adding excess silver nitrate solution in the cold, but some remained in the solution। मतलब क्या हुआ, जब सीरीज़ देखी हमने कंपाउंड्स की, जो कोबाल्ट COCl3 की, देखो COCl3 इसको क्या किया गया, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया गया, ठीक है, और फिर क्या देखा गया कि जो क्लोराइड था ना वो प्रेसिपिटेट हो गया और AgCl बाहर निकल गया। अब AgCl बाहर निकल रहा है, इट वॉज फाउंड कोबाल्ट नाइट्रेट विद अमोनिया, ठीक है, तो क्या हो रहा है, AgCl क्या हो गया, बाहर निकल गया। ऑन एडिंग एक्सेस AgNO3 सोल्यूशन इन कोल्ड बट सम रिमेन्ड इन द सोल्यूशन। फिर क्या हुआ, AgNO3 डाल दिया, मतलब COCl3 के अंदर क्या हुआ, NH3 डाला पहले, तो क्या फॉर्म होगा, Cl3 और NH3 के क्या हो गए, 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, क्लोराइड बाहर आ गया, फिर इसके साथ डाला AgNO3 के साथ, अब क्या निकल के आया, AgCl। अगर AgCl निकल के आया है, इसका मतलब ये एक क्लोरीन एटम बाहर था और यहाँ से क्या हो गया, ये बाहर सॉल्यूशन के अंदर मिला है, ठीक है, और बाकी के क्लोराइड क्या थे, वो अंदर ही रह गए थे। अब जैसे ये देखो, 1 मोल अगर दे दिया जाए किसका, COCl3 का, जिसके अंदर क्या है 6 NH3, मतलब CO के आसपास क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या होंगे 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। जब और बाहर क्या हो गया Cl3, ठीक है। अब इसके अंदर जब भी AgNO3 डाला गया, तो जो बाहर जितने भी क्लोराइड होंगे ना, उतने ही मोल्स क्या होंगे, AgCl फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था इसका। अब देखो क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, जैसे आपको पूछ ले COCl3.6 NH3 है, उसके अंदर AgNO3 डाल दिया, AgNO3, तो वो क्या देगा, वो 3 मोल AgCl देगा, ठीक है। मतलब जो बाहर 3 क्लोरीन है ना, वो क्या करेंगे। अब देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हमें ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अब कोबाल्ट क्या करेगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर सिलेक्ट करता है, मतलब 6 लिगेंड्स उसके चारों तरफ जब बॉन्ड बनाएंगे और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा, वो क्या होगा, मतलब 6 लिगेंड्स को अकोमोडेट करेगा अपने चारों तरफ। अब 6 के बाद जितने भी एक्सेस बचेंगे ना क्लोरीन, वो क्या करेंगे, AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और उतने ही मोल क्या बनाएंगे, AgCl। अब यहाँ पे देखो 6 NH3 के मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब तीनों क्लोरीन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो 3 मोल AgCl बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 मोल्स क्या है NH3 के, मतलब 5 लिगेंड है NH3 है ना, तो इसमें से COCl3, इस Cl3 में से एक क्लोरीन और अंदर रह जाएगा और 2 Cl क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तो इस वजह से क्या होगा, 2 मोल AgCl बनेगा। इसके अंदर होगा 4 NH3 हैं और 2 Cl यहाँ से, तो बच जाएगा कितना, 1, तो एक मोल क्या होगा, AgCl3। अब यहाँ पे देखो COCl3 + 4 NH3, इसके अंदर क्या है, वॉयलेट कलर है, तो ये क्या करेगा, 1 मोल AgCl का प्रोवाइड करेगा। These observation together with the result of the conductivity measurement in the solution can be explained, मतलब ये इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम, कंडक्टिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस किसकी, आयंस की। अब आयंस किसके हैं,
क्लोराइड के, है ना। अब जितने क्लोराइड के आयंस बाहर होंगे उसके बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं, कंडक्टिविटी बताएंगे। The 6 groups in all the either chloride ion or ammonia molecules or both remain bonded to the cobalt ion during the reaction। मतलब हमने देखा था कि 6 ग्रुप थे, ठीक है, या तो वो क्लोराइड के हों 6 के 6, या फिर अमोनिया के, या फिर मिक्स हो, ठीक है। वो बाउंड होने चाहिए किसके साथ, कोबाल्ट के साथ, क्योंकि कोबाल्ट क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, मतलब 6 लिगेंड उसे आसपास चाहिए अपने रिएक्शन के दौरान। अब जो कंपाउंड है वो फॉर्मुलेटेड एज शोन इन फिगर 5.1, मतलब 5.1 फिगर के अंदर भी दिखा रखा है कि कैसे ये कंपाउंड क्या होगा, फॉर्म होगा। वेयर द एटम विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म अ सिंगल एंटिटी विच डज नॉट डिसोशिएट अंडर रिएक्शन कंडीशंस। मतलब जहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा उसके बाहर अगर कोई क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि वो डिसोशिएट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर नहीं है तो वो डिसोशिएट नहीं करेगा। वर्नर प्रपोज द सेकेंडरी वैलेंसी फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप बाउंड डायरेक्टली टू द मेटल आयन। मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या होगी, जितने ग्रुप्स मेटल के चारों तरफ लगे होंगे ना उसे क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी वैलेंसी। इन ईच ऑफ दिस एग्जाम्पल सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, 6, क्योंकि कोबाल्ट क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करता है, तो 6 लिगेंड उसके चारों तरफ होंगे। अब ये देखो, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो क्या होंगे, सेकेंडरी वैलेंसी, और जो ये बाहर होंगे ना वो क्या होंगे, प्राइमरी वैलेंसी, जो आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो क्या कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी ये होगी कि 3 मोल्स क्या है Cl के और 1 मोल है इसका। तो सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी क्या होंगी, 1 इसकी और 3 इसकी, ठीक है, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। या फिर आपसे पूछा जाए कि अगर ये मॉलिक्यूल डिसोशिएट करेगा तो कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो 3 + 1 4 नंबर ऑफ आयंस होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, 2 + 1 3 आयंस, ठीक है। यहाँ पे कितने होंगे, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो यहाँ पे क्या होंगे, 1 2 2 होंगे। और कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे पूछ लेना आपसे कि आयंस कितने प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ क्लोराइड को गिन लेते हैं, ठीक है। जो ये यहाँ पे बाहर है ना, सिर्फ इसको देख लेते हैं कि सिर्फ ये आयन है। भाई ये भी तो आयन है, भले ही ये क्या है, कैटायन है और ये एनायन है, लेकिन है तो ये भी आयन ना। अगर टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछे जाएंगे तो वो मिक्सचर होगा किसका, एनायन का और कैटायन का। तो टोटल क्या होगा, प्लस करके 4 होगा इसके अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है तो ध्यान रखना, फिर मत बोलना कि बताया नहीं था। Note that the last 2 compounds in figure 5.2 have same identical empirical formula बट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़। मतलब ये बोल रखा है कि यहाँ पे जो ये 2 हैं COCl2 NH3 Cl- COCl2 NH3 Cl-, इसके अंदर क्या होता है, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला इनका सेम है। देखो सेम कोबाल्ट हैं, 2 क्लोरीन है, NH3 4 हैं, Cl- सेम बिल्कुल, लेकिन क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है। इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर वॉयलेट है, ऐसा क्यों हुआ। सच कंपाउंड्स आर टर्म्स एज आइसोमर्स, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। अब वर्नर ने 1898 के अंदर क्या बताया कि एक थ्योरी दी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो जो मेन पोस्टुलेट्स थे वर्नर थ्योरी के वो क्या थे, सबसे पहला पोस्टुलेट इसने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल्स हैं वो शो करेंगे 2 टाइप की लिंकेज को, ठीक है, वैलेंसी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब 2 टाइप की क्या होंगी, वैलेंसीज होंगी, क्या, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, आयनाइजेबल होगी और सेटिस्फाई करेंगी किससे, नेगेटिव आयन से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो जो ये नेगेटिव आयंस है ना बाहर, ये क्या होंगे, ये प्राइमरी वैलेंसी, और जो ये अंदर लिगेंड लगा हुआ ये क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये जो बाहर हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो नेगेटिव आयन वो कर रहे हैं, तो यही क्या होंगे, आयंस में डिसोशिएट। अब इसके अंदर AgCl मिलाएंगे तो क्या होगा, ये Cl किसके साथ मिल जाएगा, AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और 1 मोल AgCl दे देगा, ठीक है। अब जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो क्या होगी, आयनाइजेबल। मतलब ये याद रखना कि इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे जो आयन होगा ना नेगेटिव चार्ज वाला, वो क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी, और जो ये ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड यूज़ होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी।
तो ये क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर है, ये घर के अंदर है, ये इसलिए क्या होगा, नॉन आयनाइजेबल। अब जैसे गेट के बाहर हो तो क्या होता है, किडनैप करने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है, गेट के बाहर खड़े हो, कोई किडनैप करके ले जा सकता है। अब छोटा बच्चा है कोई, वो अपने घर के अंदर है, तो घर के अंदर आने में तो ज़्यादा दिक्कत होगी ना, वो जल्दी से किडनैप नहीं होगा। सेम उसी तरीके से अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है, वो बाहर है, तो क्या हो जाएगी, जल्दी से आयनाइज हो जाएगी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, आयंस में ब्रेक नहीं होती है, ठीक है, ये अपने घर के अंदर है, सेफ है। These are satisfied by neutral molecules और negative ions। मतलब जो ये अंदर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नहीं, ये क्या हो सकते हैं, जैसे OH माइनस, ये क्या होता है, मतलब नेगेटिव आयन भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी, जैसे NH3 हो गया, H2 हो गया, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर n इज़ फिक्स्ड फॉर अ मेटल। मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, वो इक्वल होती है किसके, कोऑर्डिनेशन नंबर की, और वो फिक्स होती है किसके लिए, मेटल के लिए। द आयंस एंड ग्रुप बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब जो आयन और ग्रुप क्या करेंगे, सेकेंडरी लिंकेज से जो मेटल से बाउंड होते हैं ना, वो क्या करेंगे, स्पेशल अरेंजमेंट शो करेंगे। जैसे 4 लिगेंड है, वो किसी मेटल के चारों तरफ हैं, ठीक है, ये मेटल है, इसके पास क्या है, 4 लिगेंड, तो इसकी क्या हो सकती है, 2 ज्योमेट्री हो सकती है, एक तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। अगर यहाँ पे 6 हो जाए तो वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अगर 5 होंगे तो TBP ज्योमेट्री। तो ऐसे करके क्या होगा कि जितने लिगेंड चारों तरफ हैं, उसी से क्या होगा, वो कंपाउंड जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसकी जो ज्योमेट्री होगी या फिर जो शेप होगी ना, उसका पता चलेगा हमें। इन मॉडर्न फॉर्मुलेशन सच स्पेशल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। और यही जो अरेंजमेंट होते हैं ना मेटल के अराउंड लिगेंड्स के, उसी को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। These species within the square bracket are coordination entities or complexes, and the ion outside the square bracket are called counter ions। मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कॉम्प्लेक्स, और जो आयन बाहर हैं वो क्या होंगे, काउंटर आयंस, ठीक है, जो अटैक करेंगे, जो पोलराइजेबल होंगे, जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर होंगे। He further postulated that octahedral, tetrahedral, square planar geometrical shapes are most common in coordination compounds। मतलब इन्होंने पोस्टुलेट किया था कि जो ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर, जो ज्योमेट्रिकल शेप होती हैं वो कॉमन होती है किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, जो कि ट्रांजिशन मेटल्स के हैं। अब जैसे CONH3 होल 6 3+ हो गया, COCl NH3 होल 5 2+ हो गया, या फिर COCl2 NH3 होल 4+ हो गया, वो क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज़। वाइल जो NiCO होल 4 हो गया या फिर PtCl4 2- हो गया, वो क्या है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर रिस्पेक्टिवली। अब हमें देखना है, ये क्वेश्चन है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विद एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसीज टू मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब हमें क्या करना है, ये देखना है कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी और प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी। मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ कंपाउंड। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, वो होती है हमारी जो ब्रैकेट के अंदर होती है, और प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, ब्रैकेट के बाहर जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे वो, ठीक है। तो PdCl2 4NH3, इसके अंदर क्या होगा, PdCl2, इसकी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी कितनी होगी, 4, ठीक है, और ये कितने मोल प्रेसिपिटेट करेगा, AgNO3। अब मैंने ऊपर आपको समझा दिया था, तो ये क्वेश्चंस आपको घर से अटैम्प्ट करने हैं। जो ना समझ में आए मेरे से पूछ लेना, कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।